चलिए, खबरों वाले शेयर्स हमने जान लिए, लेकिन एक बार इन पर राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले स्टॉक्स इन न्यूज से ही शुरुआत करेंगे। आरबीएल बैंक आज फोकस में रहने वाला है और साथ ही एमएनएम पर भी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक डील की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 3.45% का एमएनएम यहाँ ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच सकती है 682 करोड़ में। आरबीएल के लिए ये नेगेटिव खबर है, और किस तरह का इंपैक्ट हम आज आरबीएल बैंक पे देखेंगे, साथ ही एमएनएम पर भी अपनी राय दीजिएगा। तृप्ति, तो मुझे लगता है आरबीएल ने जो एक सिग्निफिकेंट रैली दिखाया रिसेंट पास्ट में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो टेक्निकली एक्सपेक्टेड ही था। अभी खबर के चलते एक और करेक्शन का एक रीजन आ गया, तो मुझे लगता है आरबीएल यहाँ से 310 तक नीचे आ सकता है, और अपसाइड में 330 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 330 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। और एमएनएम की बात करें, एमएनएम का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिकवरी का एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंट है, टुवर्ड्स 3700 तक शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं एमएनएम। नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 3550 का। तो आरबीएल बैंक और एमएनएम पर आपने राय दी। हिंडाल्को पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंडाल्को की जो नोवेलिस सब्सिडियरी है, कमजोर नतीजे यहाँ पर इन्होंने पेश किए हैं। तिमाही आधा पर देखें तो एबिटा में करीब 4% की गिरावट नजर आई है। साथ ही बहुत सारे कंसर्न्स नोवेलिस को लेकर बने हुए हैं, क्योंकि इनके जो ओस्वेगा प्लांट में आग लगी थी उसके बाद से कैश फ्लो पर भी यहाँ पर असर नजर आया है। हिंडाल्को पर आज किस तरह का एक्शन हम हिंडाल्को में देख सकते हैं, और आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी जिस तरह के नोवेलिस के नतीजे रहे हैं इस बार? जी, हिंडाल्को का चार्ट आरबीएल बैंक के चार्ट पे एक समान जैसा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी एक करेक्शन आ सकता है, एक करेक्टिव फेज में लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे 809 और उसके नीचे 780 तक आ सकता है, बट ओवरऑल मीडियम टर्म के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन रहेगा, और अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 850। जब तक 850 के नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। ऑलराइट रूपक, हाय, कविता ज्वाइनिंग इन। अब थोड़ा सा हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और पेटीएम की बात करेंगे, जहां पे जो नतीजे आए हैं उसमें पेमेंट मार्जिन से हमने देखा कि एबिटा में अनुमान से बेहतर सुधार होता हुआ देखा है। टेक्निकली चार्ट्स पे आप बताइएगा कि क्या आप रेकमेंड करेंगे और चार्ट किस ओर लेकर जा रहा है, और साथ ही क्योंकि बाजार की चाल पर भी आपकी राय हमें जानना जरूरी होता है। निफ्टी इम्प्लाइड ओपनिंग हम देख रहे हैं रूपक काफी फ्लैट हो रहा है 25,730 के लेवल के आसपास, तो बाजार की चाल पर भी अपनी राय दीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जो बाजार दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग कविता। तो सबसे पहले पेटीएम पे अगर बात करें तो पेटीएम का एक सपोर्ट दिख रहा है 1260 के आसपास। तो 1260 के ऊपर पेटीएम सस्टेन किया तो एक रिकवरी आ सकती है, जो कि पेटीएम को 1350 तक लेके जा सकता है। अगर सस्टेन नहीं किया तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ सकता है। तो 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे वीक। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एग्जैक्टली 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया कल ट्यूसडे के सत्र में। तो अभी अगर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है अबव 25,600 डिसाइसिव बेसिस ओपनिंग के बाद, तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है जो निफ्टी को 25,800 तक लेके जा सकता है। बट अगर सस्टेन नहीं कर पाता है 25,600 के ऊपर, तो 100 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से निफ्टी का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना चाहिए। अपसाइड में 200 पॉइंट का टारगेट बनना चाहिए निफ्टी के लिए इंट्राडे बेसिस पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट एकदम नजदीक है। 57,700 का सपोर्ट रहेगा। 57,700 का सपोर्ट से लॉन्ग रहना चाहिए, लॉन्ग जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में 58,100 तक जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर मेजर इंडिसेस पर आपकी सलाह आती हुई, साथ ही पेटीएम में भी आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो ध्यान में रखने ट्रेडर्स को वो बताए। लेकिन सन फार्मा की ओर मैं बढ़ूंगी, क्योंकि नतीजों का इम्पैक्ट और इनफैक्ट आज तो खबरों के दम पर पूरा फार्मा पैक ही फोकस में रहने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर हम फोकस करें सन फार्मा पे, ऊपर ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन सेल में हमने देखा है लगभग 16% से कुछ ज़्यादा की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। इंडिया फॉर्मुलेशन सेल्स लगभग 11% बढ़ी है। अमेरिकी फॉर्मुलेशन सेल्स लगभग 4.1% गिरती हुई हमने देखी है। इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट, टेक्निकल चार्ट्स पर पहुंचे सन फार्मा की, तो आप कैसे देख रहे हैं? पिछले सेशन में भी हमने देखा मंगलवार को लगभग 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। जी, पिछले 10-12 दिन से सन फार्मा एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बट ओवरऑल
एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है सन फार्मा के अंदर 21 EMA के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 10-12 दिन से। तो सपोर्ट रहेगा 1680 के नीचे आ गया, सस्टेन कर गया 1680 के नीचे, उसके बाद करेक्शन आ सकता है। बट फॉर द टाइम भी मुझे लगता है स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1680। अपसाइड में 1775 1800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो सन फार्मा पर आपकी राय आती हुई और बर्जर पेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने नतीजे जारी किए हैं और कमज़ोर नतीजे रहे हैं क्योंकि मॉनसून एक्सटेंड कर गया, फ्लड्स की वजह से यहाँ पर इनके मार्केट शेयर और नंबर्स पर फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आया। डेकोरेटिव वॉल्यूम देखें तो 8% की यहाँ पर ग्रोथ ज़रूर नज़र आई है, लेकिन एबिडा में यहाँ पर गिरावट रही है। बर्जर पेंट्स पर आपकी क्या राय होगी? तो चार्ट पे वीकनेस दिख रहा है मुझे। जो लास्ट क्लोजिंग था वो दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। सेंटिमेंट नेगेटिव रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, 520 510 तक नीचे आ सकता है और हायर एंड पे 540 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। बिल्कुल, बर्जर पेंट्स पर ये राय। इंडियन होटल्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो नंबर्स है वो कमज़ोर रहे हैं। होटल सेगमेंट में इनकी आय म्यूटेड रही है 7% पर, लेकिन आगे के लिए अच्छा गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है कि अच्छी डिमांड यहाँ से इनको नवंबर से नज़र आ रही है। इंडियन होटल्स पर आपकी क्या राय होगी? इंडियन होटल्स का लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है। एक मंथली चार्ट में अगर देखें तो एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। 6-7 महीनों का जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है, मान लीजिए 760 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 900 दिख सकता है। ये मीडियम टर्म एक व्यू है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 700 का। 700 के नीचे रियल वीकनेस चालू हो जाएगा स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर इंडियन होटल्स में लेवल्स का ध्यान रखना होगा। रूपक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। वेडनेसडे को जो नतीजे पोस्ट हुए हैं उनके मुताबिक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं लगभग 553 करोड़ के आसपास दर्ज हुआ है सेकंड क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 76% का इजाफा देखने को मिला है 314 करोड़ के मुकाबले। और साथ ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है सेकंड क्वार्टर में जो रिपोर्ट हुए हैं वो 39,899 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 16% के आसपास ग्रासिम में ये इजाफा हमें देखने को मिला है ऑपरेशंस रेवेन्यू से। चार्ट्स पर कितना इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है? जी, चार्ट्स पे 2850 का सपोर्ट रहेगा। 2850 टूटा तो स्टॉक वीकनेस पे आ जाएगा और नीचे 2750 तक आ सकता है। बट अगर 2850 सस्टेन कर गया तो एक सिग्निफिकेंट रैली भी आ सकता है टुवर्ड्स 2950 3000 तक जा सकता है। तो 2850 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 50 का इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर मोमेंटम बरकरार रहता है तो हम इसको आगे भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं 2900 तक के आसपास। लेकिन ब्रिटानिया के लिहाज से अहम खबर आती हुई जहां पे सीनियर लीडरशिप में बदलाव हुआ है। रक्षित हरकावे ब्रिटानिया जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिरला ओपिस के CEO के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। फंडामेंटली ये लीडरशिप अब कितना रिफ्लेक्ट करेगी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली चार्ट्स पे आप ब्रिटानिया के लिहाज से जरा समझाइएगा। 1.25% की मजबूती हमने देखी है, स्लो मूविंग काउंटर, लेकिन जब चलता है तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो फिर आप बने रह सकते हैं। क्या सलाह होगी? जी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, बट वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होता है वो उनके लिए अगर लेवल्स बताना चाहूंगा मैं, तो 5770 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। उस स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग किया जा सकता है। 5770 के नीचे एग्जिट ले लीजिएगा। फिलहाल एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। 5900 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड 6100 6200 पॉसिबल है। रूपक, एक बार हम ऑर्डर विंस के चलते जो स्टॉक्स आज न्यूज़ में रहने वाले हैं उन पर भी राय जानना चाहेंगे। दो स्टॉक से टैनफिक इंडस्ट्रीज की पहले बात करते हैं। 732 करोड़ का यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला है और कंपनी का मार्केट कैप 3800 करोड़ का है। किस तरह की राय यहाँ पर आप टैनफिक इंडस्ट्रीज के लिए देंगे? क्या आज स्टॉक में कोई अच्छा रिएक्शन दिख सकता है? इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ पिछले 1-2 महीना में। 5000 की लेवल से सीधा नीचे आएगा 3600 तक। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जोन का अगर ब्रेकआउट आता है अबव 3900, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो अभी फिलहाल तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा।
और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3740 का। 3740 टूटा तो नीचे आ सकता है। तो अभी स्टॉक को होल्ड करके चलिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3740 का। सात्विक ग्रीन पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडियरी है 299 करोड़ का यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला है। सात्विक ग्रीन एनर्जी पर क्या राय होगी, चार्ट्स क्या कहते हैं? ये चार्ज डेटा है इसका लिमिटेड, फिर भी अगर स्टॉप लॉस लेवल लेवल चाहिए, स्टॉप लॉस लेवल मैं बताना चाहूंगा 519 का। 519 का स्टॉप लॉस अगर टूटा तो उसके बाद करेक्शन सिग्निफिकेंट आ सकता है, तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 519। अगर 519 नहीं टूटा तो 560 और नया हाइक की तरफ जा सकता है। ऑलराइट रूपक, शो के ऑलमोस्ट हम लास्ट लेग पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में शो की समाप्ति आपके ट्रेडिंग कॉल से करना चाहेंगे। बताइएगा आज आपने स्टॉक्स न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अलावा कहां ट्रेडिंग कॉल्स देनी है? जी, मेरा पहला पिक रहेगा MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। रिसेंट चार्ट में अगर देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 1660 पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1593 पर टारगेट ऑफ 1660 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1570 का। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा टाइटन। ये स्टॉक ने एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, तो सिग्निफिकेंट एक रैली का एक्सपेक्टेशन है, तो अपसाइड में मुझे लगता है 4050 तक जा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 3813 पर टारगेट ऑफ 4050 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3664 पे। तीसरा कॉल रहेगा मेरा CUB। ये स्टॉक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया, डेली मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम में डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। 275 तक जा सकता है यहाँ से, और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 258 पर टारगेट ऑफ 275 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 243 पे। ऑलराइट रूपक, यहाँ पर 3 काउंटर्स में आपने खरीदारी की सलाह दी है और अपने स्टॉप लॉसेस के साथ आपने रिकमेंडेशन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज के बाजार के लिए। और इसी के साथ आज का बाजार को हम यहीं समाप्त करते हैं।